नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सलावत, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़। सरपंच रोडीलाल लोधा से बातचीत का विषय रहेगा पंचायत वासियों ने जो विश्वास जताया उस पर कितना खरा उतरे, जनता को किन किन सुविधाओं का मिला लाभ, क्या क्या रही ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याएं, जानेंगे पंचायत मुखिया की जुबानी। किशन सोलंकी के साथ खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सलावत। सलावत के जो वर्तमान सरपंच है रोडीलाल जी लोधा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और विकास के प्रति बात करें तो जैसे शिक्षा है, बिजली है, रोडें हैं, इनके प्रति, पेयजल के प्रति बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? हाँ सर, मैं राजनीति में तो क्या है कि मैं 3 बार तो चुनाव लड़ चुका हूँ। दूसरी तीसरी बार में मैं इसमें सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बना और जीत हासिल की। और इसी दौरान मैं 4 साल से मेरे कार्यकाल में जो विकास की जो दर है वो बढ़ाते रह रहा हूँ। और पूरे गांव में, पूरी पंचायत में मैंने जो विकास कराया है वो ईमानदारी और से करवाया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन शिक्षा की, आज एक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, तो शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहे हैं? क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं और आप पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, इसलिए शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है? शिक्षा, पहले मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ शिक्षा के बारे में। मेरा घर परिवार पूरा ग्रेजुएट है, शिक्षित है और मैं भी MA BEd हूँ जी, डबल MA BEd हूँ। और मेरे परिवार से जो हमारी पत्नी है वो प्रिंसिपल है वर्तमान में। और शिक्षा के बारे में जो हमारा पारिवारिक जो है वो ग्राम पंचायत देश के लिए हम बिल्कुल आगे बच्चों को जागरूक करते हैं और सहयोग भी करते हैं। और जो स्कूल में जो फंक्शन होता है उसी के दौरान मैं सारे बच्चों को जो इनाम घोषित करता हूँ, देता हूँ। वो भी जो प्रोत्साहन राशि होती है वो भी बच्चे के जो सबसे ज्यादा अंक लाते हैं उसको मेरी तरफ से थोड़ा करते हैं जितना सहयोग हो सके। और बच्चों को हमेशा के लिए प्रोत्साहित करता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अपने केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर अपनी ग्राम पंचायत सलावत से लोगों को रोजगार कितना दिया आपने? नरेगा के दौरान हमारी ग्राम पंचायत में सारे 5 गांव में, मेरे ग्राम पंचायत 5 गांव है, 5 गांव में मैं नरेगा के माध्यम से सरों को रोजगार देता हूँ। और लगभग 100 दिन लगभग सबके पूरे हो जाते हैं, कई बाकी भी रह जाते हैं, ऐसी बात, परंतु लगभग सबके पूरे हो जाते हैं और पूरे को साल भर के लिए रोजगार देता रहता हूँ। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही थी। इस पे आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत में वो 60-45 का रेशा रहता है सर। वो सर जो 60% तो श्रमिक रहता है जो नरेगा के माध्यम से जो रोजगार मिलता है उनको, परंतु जो हमारे जो विकास कराते हैं 40% वाला, उसमें हमारे पक्के वर्ग का, उसमें हमारे समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। इससे हमें भी दिक्कत आती है और आगे के काम भी थोड़े रुकावट बाधा तो रहती है, परंतु फिर भी मजबूर होकर के अभी सभी सरपंच हम मजबूर होकर के पूरे जिले, पूरे देश के, राज्य के सारे सरपंच मजबूर होकर के काम तो कराना ही होता है। पब्लिक की तो सारी भावनाएं को उनको पूरी करनी पड़ती है, उनकी मांग रहती है हमेशा के, उनको ये रहता है कि सरपंच साहब आएंगे तो हमारा काम पूरा होगा, तो हम उनकी काम को पूरा भी करवाते हैं, पर हम जरूर मजबूर हो जाते हैं कि पेमेंट समय पर नहीं आता। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज जो नरेगा का जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की जो गति है वो बिल्कुल धीमी है, क्योंकि एक मजबूरी होती है सरपंच की, जनप्रतिनिधि की, कि ग्राम पंचायत में उनको धरातल में रहना है और धरातल से जुड़े हुए हैं जनता से, इसलिए उनको विकास करवाना एक उनकी मजबूरी भी हो गई। और सरकार द्वारा जो समय पे अगर बजट आता रहे समय पे, तो विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी ग्राम पंचायतों में। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन पेयजल की मैं कई ग्राम पंचायतों में लगभग पूरे झालावाड़ में देखा मैंने कि पेयजल की बहुत गंभीर संकट है। यहाँ लोग झगड़ते हैं, टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं सरपंच जनप्रतिनिधि जहाँ, लेकिन अपने ग्राम पंचायत सलावत की क्या स्थिति है पेयजल में? पेयजल में जो ग्राम पंचायत सलावत है
यहाँ ये व्यवस्था सारी मैंने मेरे सर से, विधायक कोष से, प्रधान कोष से, जो भी मैंने जहाँ समस्या थी वहाँ पर लगभग पूरी करवाई है। बिल्कुल। और फिर भी जनता के सामने समस्या तो रहती है और उसको भी मैं आशानुरूप धीरे धीरे करवा ही रहा हूँ। सही, बिल्कुल बिल्कुल पेयजल में सारी व्यवस्था लगभग करा चुका हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की बात करें तो कई प्रकार की अपने समाज के अंदर कुरीतियाँ चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो अगर ऐसा कोई अपने यहाँ पंचायत में ऐसा कुछ होता है तो इस पे आप क्या संज्ञान लेंगे? जैसे बाल विवाह के इसमें सरकार के द्वारा बहुत ही निर्देशित किया जाता है। बिल्कुल। और सरकार भी ध्यान देती है, हम भी ध्यान देते हैं। बाल जो नाबालिगों की शादी होती है तो उनके घर परिवार पर जाकर समझाया करते हैं। बिल्कुल। और मना करते हैं और रुकवाते भी हैं जाकर के समय। इससे थोड़ा और उनको शिक्षा के बारे में बता दें कि इनको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ तो ये परिवार अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें, अभी सरकार की भी एक, राज्य सरकार की भी अभी गाइडलाइन है एक, कि जो आज बेजुबान पशु पक्षी जैसे गाय हैं, गौ माता भटक रही है, और पशु पक्षी है जो आज ये इस भयंकर गर्मी के अंदर जो भटक रहे हैं, क्योंकि आज एक इंसान है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई डिमांड होती है तो वो बोल के बता देता है इंसान को, लेकिन पशु पक्षी कभी कुछ बोल नहीं पाते, वो बेजुबान होते हैं। तो उनके लिए अभी आपने कोई परिंदे या गायों के लिए कोई खेलियां वगैरह ऐसा कोई निर्माण हुआ पंचायत? हाँ, ग्राम पंचायत में जैसे हमने गायों भैंसों के लिए जो पशु रहते हैं उनके लिए बहुत सारी टंकियां और खेलें बनवाई है ग्राम पंचायत इस तरह से मैंने जी। और लगभग हमारी पंचायत में थोड़ा इतना पानी की कमी बहुत ही कम है जी, तो हमने सारी व्यवस्थाएं करा चुके हैं, लोगों से परिंदे भी बनवाए, सब सारा काम हुआ जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका एक सपना था कि आज ये तीसरे कार्यकाल है उनका, लगातार हैट्रिक मार रहे हैं तीसरी बार, तो उनका एक सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना देश को। तो आप एक राजनीति में चलते आ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? राजनीति तो क्या है, मैं राजनीति के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं सरपंच हूँ और किसी प्रकार से किसी पार्टी से ऐसा नहीं कह सकता हूँ, परंतु आज जो देश में मोदी जी ने किया है वो आज पहले 70 सालों में या देश आजाद हुआ जहाँ से नहीं हो पाया था। और भ्रष्टाचार पर जो रोक लग रही है धीरे धीरे एकदम या एक साथ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता है। मोदी जी के राज में ये तीसरी बार है तो भ्रष्टाचार पर कुछ पाबंदियां लग रही है और ये हमें नहीं है, पूरे देश को गर्व है और पूरा देश मान रहा है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। और हो सकता है मोदी जी इस कार्यकाल में तीसरा बार हैट्रिक लगा चुके हैं, तो इसमें देश की जो और समस्या है आगे की वो भी पूरी कर दें। हमें सारी उनसे यही आशा है कि देश में जो भी आतंकवाद है, धारा 370 उन्होंने कर ही दिया है और जैसा भी पुराना जो भी विवाद थे वो सारा पूरे हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी पूरे कर देंगे, ऐसा हमें पूरी आशा है और पूरा विश्वास है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी जैसे आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस पे आप अपने क्षेत्र के और जनता को क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस के बारे में मैंने अभी ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय सलावद में जो योगाचार हुआ, इसमें मैंने भी लोगों को यही कहा कि योग ऐसा दिवस है जिसमें हमारे देश में या विश्व में डंका बजा चुके हैं और इस योग के माध्यम से हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियां सारी बढ़ती है और इससे हमारी कई बीमारियां दूर होती है। इसी के साथ में अपना जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सलावद के जो सरपंच है रोडीलाल जी लोधा, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।